हवाला कारोबारी के घर पर पुलिस की रेड, जहां पर बड़ी संख्या में नोटों की गड्डियां मिली है। कैलाश खत्री 18 साल से मनी एक्सचेंज का काम करता था। काम पुराने नोटों के बदले कमीशन काटकर नए नोट देता था। वही आपको बता दें कि पुलिस ने इनकम टैक्स को जानकारी दे दी है। इनकम टैक्स हवाले के एंगल से कर रही है जांच। वहीं आपको बता दें कि डीपी प्रियंका शुक्ला ने बताया कि बड़ी संख्या में यहाँ पर नोट बरामद हुए हैं और पूछताछ में पता चला है कि ये पिछले 18 सालों से मनी लॉन्ड्रिंग का काम कर रहा था। मैम, हवाला कारोबारी के घर से अशोक गार्डन से कुछ कैश वगैरह मिला है, क्या कुछ मामला है? ये थाना अशोका गार्डन में एक मुखबिर से इनको सूचना मिली थी थाने में कि बड़े मात्रा में कैश एक कैलाश खत्री है जो पंतनगर कॉलोनी में निवास करते हैं, तो उनके घर पर है ऐसी सूचना मिली थी। इस पर जब वहां पहुंच करके तस्दीक किया गया स्टाफ के द्वारा, तो बड़ी मात्रा में उनके यहाँ नोटों की गड्डियां थी जो कि 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए इस तरह के डिनोमिनेशंस में ज्यादा थी। इसके बाद जब वहां पर काउंटिंग की गई तो जो नए नोट हैं लगभग उसमें 22 लाख रुपए उसमें बरामद हुए हैं, जिसमें अधिकतम 20 रुपए के नोट की गड्डियां हैं जिनकी वैल्यू 18 लाख रुपए है। और इसमें पुराने नोट भी, फटे नोट भी, इस प्रकार के नोट भी वहां पर बरामद हुए हैं जो भी लगभग 5 लाख रुपए हैं। तो इस प्रकार से कुल लगभग 31 लाख रुपए की बरामदगी उनके घर से हुई है, जिसको 102 सीआरपीसी के अंतर्गत जब्त किया गया है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इसकी सूचना दी गई है ताकि वो अग्रिम कार्रवाई करें। मैम, लगभग ये 18 सालों से ये काम कर रहा था, तो ऐसे कैसे ये बच रहा था अभी तक? इनके द्वारा बताया गया कि ये 2006 से मतलब 18 सालों से मनी एक्सचेंज का काम करते हैं, जिसमें ये पुराने नोट लेते हैं और नए नोट प्रदाय करते हैं अपना कमीशन काट के। इनके द्वारा बताया गया कि लगभग पिछले तीन वर्ष पहले तक ये पंजाब नेशनल बैंक में ये फटे नोट जमा करते थे और वहां से नए नोट निकालते थे। हालांकि पंजाब नेशनल बैंक से इस चीज की तस्दीक अभी करना बाकी है और इनके द्वारा एक आरबीआई का लेटर भी दिया गया है जिसमें इनको अधिकृत टाइप का बताया गया। हालांकि आरबीआई से अभी जो चर्चा हुई है उसमें ये लेटर गलत तरीके से बनाया गया बताया जा रहा है। उनसे हम लिखित में भी इस बात पर संपर्क में हैं और पिछले 3 वर्षों से जब से पीएनबी ने इनसे इस तरह का पैसा लेना बंद कर दिया, तब से ये मुंबई और आगरा में इस पैसे को बेच रहे थे कुछ डीलर्स को। इनका ऐसा अभी तक इन्होंने बताया, तो उस चीज को भी डेवलप किया जा रहा है। अभी इनके पास कोई वैसे जस्टिफिकेशन नहीं है कि इतना बड़ा अमाउंट इनके घर पर क्या कर रहा था। इसमें किसी की गिरफ्तारी हुई है, किसी से कुछ? इसमें गिरफ्तारी अभी कोई नहीं हुई है। धारा 102 सीआरपीसी के अंतर्गत चूंकि इतना बड़ा अमाउंट जो है संदेहास्पद है और ये जांच की जानी है इसमें, इसीलिए उसको सीज किया गया है और इनकम टैक्स को सुपुर्द किया गया है।